कब खांसी को सीरियस लेना चाहिए? किसी को अगर एस्मा है तो उसको भी खांसी आ सकती है, टीबी है, किसी को निमोनिया है उसमें भी खांसी आ सकती है। खांसी कई मरतबा खुश खांसी हो सकती है, कई मरतबा खांसी बलगम के साथ आ सकती है। सर कुछ लोगों को खांसी के साथ सफेद बलगम आती है, ठीक है, तो कुछ आज ये कलर्स का भी सर कोई है? येलो से ग्रीन हो गया या वाइट से येलो हो गया तो वो अलार्मिंग है कि इस पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह या एक्सरबेशन होने जा रही है। अच्छा सर, खांसी एक हमारे यहाँ जो है वो दायमी खांसी आप समझ लें। सबसे पहले सर ये बताइए कि खांसी की टाइप्स कितनी हैं? अच्छा, खांसी देखें, खांसी कई मरतबा खुश खांसी हो सकती है, कई मरतबा खांसी बलगम के साथ आ सकती है। अब अगर मज़ीद इसको हम कैटेगराइज करें तो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकती है खांसी। जैसे किसी को अगर एस्मा है तो उसको भी खांसी आ सकती है। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है फेफड़ों का, लाइक किसी को टीबी है, किसी को निमोनिया है, उसमें भी खांसी आ सकती है। और कुछ ऐसी लंग्स की दायमी बीमारियां हैं, जैसे एक बीमारी है ब्रोंकिएक्टेसिस, जहां सांस की नालियां थोड़ी मुतासिर हो जाती हैं, वहाँ मरीज़ को परमानेंटली खांसी और बलगम भी आती रहती है। तो अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और बलगम आ रही है तो वन शुड इन्वेस्टिगेट, उसकी वजह तलाश करनी चाहिए कि वो क्या है। इधर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से है और वो किसी लंग की ऐसी पैथोलॉजी की वजह से तो नहीं है जो परमानेंटली उसकी ख़राबी कर रही है, तो उसके किसी नतीजे में पहुँचना ज़रूरी है। सर कुछ लोगों को खांसी के साथ जैसे वाइट वो आप कह लें स्पूटम सा या सफ़ेद बलगम आती है, ठीक है, तो कुछ आज ये कलर्स का भी सर कोई है? बिल्कुल, कलर्स का भी फ़र्क है। अगर किसी को एस्मा है तो उसमें यूजुअली स्टिकी सा वाइटिश स्प्यूटम आएगा, यूसिनोफिल काउंट बड़ा होता है तो वो ऐसे होता है, वाइट बलगम आएगा। वाइट सी बलगम नहीं होती, स्लाइवा ही होता है बेसिकली। जी। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उसका बलगम पिरुलेंट ज़्यादा हो जाएगा, पीला आएगा, ग्रीन भी आ सकता है, कई मरतबा ब्लड भी आ सकता है बीच पे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या बीमारी चल रही है। अगर किसी को जैसे सिगरेट नोशी करता है और उसको सिगरेट नोशी की वजह से जो दमा है, COPD है, तो उनमें पिरुलेंट बलगम आता है और एट टाइम्स जब उसमें ज़्यादा मामला बिगड़ता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, मतलब येलो से ग्रीन हो गया या वाइट से येलो हो गया, तो वो अलार्मिंग है कि इस पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह या एक्सरबेशन होने जा रही है। सर कब खांसी को सीरियस लेना चाहिए? मतलब खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कॉन्स्टेंटली आ रही है तो उसका आपको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्योंकि सर कई लोग होते हैं वो खुश खांसी और साल से खुश खांसी कर रहे होते हैं। अच्छा, खुश खांसी की मल्टीपल काजेज है। एक तो एस्मा है, दूसरा एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का मतलब यह है कि हम उर्दू में समझाने के लिए कहते हैं कि भाई लंग्स की जो सुकड़ गए, तो उस सूरत में भी फिर दायमी खांसी रहती है। तो अगर आपको दायमी खांसी किसी भी वजह से रह रही है तो आपको एक्सरे और फिर एक्सरे के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब एडवाइस करें वो करनी चाहिए। तो सर खांसी को जो है वो उसको डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए? अच्छा, इनिशियल टेस्ट जो हम सबसे पहले करते हैं दैट इज़ चेस्ट एक्सरे। एक्सरे देखते हैं उस पर क्या है, फिर फर्दर हम डिसाइड करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं कि खांसी किस किस्म की है। अगर हमें शुबा है कि भाई खांसी दमा की वजह से है तो हम एक्सरे के साथ उसकी स्पायरोमीट्री कर लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोई और डिजीज़ है जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो उस सूरत में हम पेशेंट का छाती का CT स्कैन करते हैं ताकि लंग्स को डिटेल से देखा जा सके और फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि मज़ीद को कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत है या मरीज़ को दवाई अब शुरू कर दी जाए।